मेरी कंपनी का नाम इज BOP.in. वी हैव बीन वर्किंग इन दिस सेक्टर फ्रॉम लास्ट 20 years नाउ। रियल एस्टेट को आप किस डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं? 20 साल पहले जो रियल एस्टेट की जर्नी थी और आज की जो जर्नी है उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आज प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते समय बायर सबसे बड़ी कौन सी गलती कर रहे हैं सर? मेरा मानना ये है, प्रॉपर्टी में सिर्फ 3 चीजें चलती हैं: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। अंकुश जी, लोकेशन, बिल्डर रेपुटेशन और लीगल वेरिफिकेशन, इन तीनों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है? लोकेशन, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज लोकेशन। डेवलपर, ऑफ कोर्स आपको डेवलपर बेस्ट चुनना है, और वेरिफिकेशन ये तो हर इंसान का कर्तव्य है, उसका राइट है। BOP.in also runs a network named as United Network. कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम अपने ऐसे मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो रियल एस्टेट की बहुत सारी ऐसी बातों को खोलने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जिन्हें लेकर आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। जब भी रियल एस्टेट की बात होती है ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो रियल एस्टेट पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन यकीन मानिएगा, आने वाले समय में रियल एस्टेट से ज्यादा आपके लिए कुछ भी बेस्ट नहीं होगा। रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करना है, कहां पर करना है, कैसे विश्वास करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिल जाएगा। और बाकी कोई भी आपका सवाल है ना, आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, किसी भी बात का आपको आंसर चाहिए, तो आप कमेंट्स करिएगा। आपके सभी कमेंट्स पर आपको आंसर भी मिलेगा, और यकीन मानिएगा आपको वो आंसर मिलेगा जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, BOP.in के डायरेक्टर मिस्टर अंकुश आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार कंचन जी। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। बहुत अच्छी हूँ सर। सबसे पहले ना मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, जैसे ही आपकी प्रोफाइल आई और आपके बारे में काफ़ी मैंने पढ़ा, आपके बारे में जाना, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि ये रियल एस्टेट को लेकर जिस तरह से हम देखते हैं कि आज भी बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं पाते हैं। कई लोग विश्वास करते हैं, कई लोग आज भी रियल एस्टेट को लेकर अपने माइंड को मेकअप नहीं कर पाए। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ रियल एस्टेट को लेकर कि आप जब आए इस लाइन में तो कैसा रहा, अब तक का आपका जर्नी कैसा रहा इसमें? देखिए, मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग 20 साल हो चुके हैं। 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री को सर्व कर रहा हूँ, और मेरी कंपनी का नाम इज़ BOP.in. वी हैव बीन वर्किंग इन दिस सेक्टर फ्रॉम लास्ट 20 years नाउ, एंड हैव सर्व्ड all the primarily major big developers. We have worked with Prestige Group. We have worked with JP. We have worked with Omax. We have not left any of the developer in NCR, I believe. और देखिए, जो पहले 20 साल पहले जो रियल एस्टेट की जर्नी थी और आज की जो जर्नी है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले रेरा नहीं हुआ करता था, आज रेरा इन प्लेस है। तो आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट और बढ़ गया है रियल एस्टेट को लेके, विज़ाविज़ जो पहले एक कन्फ्यूजन होती थी, आदमी को प्रॉपर लैंड के बारे में पता नहीं होता था। आज जो रेरा अथॉरिटीज़ हैं, दैट इज़ प्रोटेक्टिंग ऑल योर जो भी आपके बेनिफिट्स हैं, जो भी आपके राइट्स हैं, वो उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल एस्टेट को आप किस डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं? डेफिनेटली ग्रोथ सेक्टर की तरफ जा रहे हो, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। और खास बात यह है कि मेट्रो सिटीज के साथ साथ टायर 2 सिटीज में भी बहुत लोग बागों की डिमांड बढ़ रही है, चाहे वो रेंटल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो ब्रांडेड रेजिडेंसीज हो, चाहे वो इंडिविजुअल विलाज हो। बहुत लोग बाग की डिमांड इंक्रीज हो रही है टायर 2 सिटी में। और मेरा तो ये मानना है कि जहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पेंडिंग है या हो रही है, वो तो एब्सोल्युटली बूम करने वाला है। सर, अगर देखें आज के टाइम पे, हम देखते हैं मथुरा की बात कर लूँ, वृंदावन की बात करूँ, जयपुर हो गया, गोवा हो गया, हम देख रहे हैं कि ये अचानक से एक इन्वेस्टमेंट हब बन गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जी देखिए, कनेक्टिविटी मेट्रो सिटीज से इन सिटीज की बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। आज देहरादून एक्सप्रेसवे बन चुका है, जिससे आप देहरादून दिल्ली से मात्र 2.5 घंटे में पहुंच जाते हो। जब आप ऐसी ऐसी सिटीज़ में बहुत कम टाइम पे पहुंच जाओगे, तो इन्वेस्टर ऑफ कोर्स यहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्राइजेज आज टीयर 2 सिटीज़ में मेट्रो सिटीज़ के मुकाबले बहुत कम है। तो आपके इन्वेस्टर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कम प्राइजेज में एंटर कर रहा है, और जब आदमी कम प्राइजेज पे एंटर करता है तो स्वाभाविक उसे एप्रिसिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर हम थोड़ा सा बात करें स्पिरिचुअल टूरिज्म को देखें, अगर हम मथुरा वृंदावन की बात करते हैं, तो मथुरा वृंदावन हो गया, हरिद्वार हो गया, अयोध्या हो गया, यहाँ पर अब हम देख रहे हैं सर प्रॉपर्टी की जो डिमांड है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा क्यों?
मथुरा की अगर मैं बात करूं तो मथुरा इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वृंदावन में उन्होंने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया है और उन्होंने अपनी जितनी भी लीला करी हैं, जो कि राधा जी के साथ हो या गोपियों के साथ हो, सारा उन्होंने अपना चाइल्डहुड वहीं स्पेंड किया है। अब लोग बाग स्पिरिचुअली उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं। दे आर लुकिंग फॉर स्पिरिचुअल रिट्रीट होम्स नियर प्लेसेस लाइक वृंदावन या मथुरा जैसी जगहों पे। वो चाहते हैं कि वो वहाँ जाके उनके नज़दीक रहें, और ऐसी जगहों में आपको एक तो सेकंड होम का ऑप्शन मिलता है, दूसरा वहाँ के रेंटल्स आर वेरी हाई। सो पीपल आर थिंकिंग इन टू वेज कि एक प्रॉपर्टी भी बन रही है और उसमें रेंटल चांसेस भी बहुत ज़्यादा सुपर हाई हैं। क्या धार्मिक टूरिज्म बेस्ड सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट लोग जो कर रहे हैं वो इमोशनली डिसीजन ज़्यादा है या फिर फाइनेंशियली मतलब प्रॉफिटेबल भी होते हैं ये? देखिए, दिस डिसीजन इज बोथ। ये इमोशनल डिसीजन भी है और फाइनेंशियल डिसीजन भी है। एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया, टायर 2 सिटीज में आज भी रेट कंपैरेटिवली लेस है, तो फाइनेंशियली दे आर मेकिंग अ बिग प्रॉफिट व्हाइल इन्वेस्टिंग देयर। और इमोशनल, क्योंकि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो धार्मिकता से जुड़े हुए हैं, वो भगवान में बिलीव करते हैं, वो लॉर्ड कृष्णा में बिलीव करते हैं, वो राम में बिलीव करते हैं, तो ऑफ कोर्स इमोशनल बाइंग भी इनके लिए है। अच्छा, देहरादून की बात करूँ, देहरादून हो गया, देहरादून हाईवे हो गया, बांके बिहारी कॉरिडोर हो गया, उसके आसपास की लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ पर हॉलीडे होम्स हैं, इन सब का इतना ट्रेंड जो है ये हम देख रहे हैं कि अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत तेज़ी आ गई है इसमें, ऐसा क्यों? देखिए, अब जो जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ 2 बेडरूम या 3 बेडरूम फ्लैट नहीं लेना चाहता। हाँ। वो ये चाहता है कि वो अपने लिए एक लाइफस्टाइल एसेट ले। वो चाहता है माउंटेन्स के बीच में उसका घर हो, उसका विला हो। वो ये चाहता है स्पिरिचुअल रिट्रीट होम उसके पास हो, एक वृंदावन में एक कृष्णा मंदिर के आसपास उसका एक अच्छा सा बंगलो होना चाहिए, विला होना चाहिए। वो ये चाहता है कि आज वो जयपुर जाके एक हेरिटेज प्रॉपर्टी ले, जो कि प्रॉपर्टियां आज एक लाइफस्टाइल सिंबल बन चुकी हैं और अप्रिशिएट भी बहुत कर रही हैं। बिल्कुल। और साथ के साथ इन सारी प्रॉपर्टीज के रेंटल्स आर वेरी हाई। मैं बार बार रेंटल के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टियां ना सिर्फ अप्रिशिएट करती हैं, बट उनकी रेंटल वैल्यूज भी बहुत हाई हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई पीपल आर मूविंग देयर। अच्छा, आजकल एच&आई इन्वेस्टर्स लग्जरी विलास, सेकंड होम्स और रिजॉर्ट स्टाइल प्रोजेक्ट्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब लोग बाग का माइंड सिर्फ 2-3 बेडरूम तक सीमित नहीं रह गया है। नहीं रह गया है। दे आर अपग्रेडिंग देयर लाइफस्टाइल, दे वांट टू ऐड फेदर्स टू देयर कैप। वो ऐसी ऐसी नायाब चीज़ लेना चाहते हैं जो कल को जाके अप्रिशिएट करेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, देहरादून में एक माउंटेन फेसिंग विला, जैसा कि मैंने आपको बताया जयपुर में एक हेरिटेज स्टाइल मेड विला, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो जो पुराने चीज़ों को मद्देनजर रख के बनाई गई हो। बिल्कुल। इन सब चीज़ों की रेंटल वैल्यूज हाई हैं और इनके अप्रिसिएशन के चांसेस भी हाई हैं। अच्छा, क्या हॉलिडे होम सिर्फ लग्जरी लाइफस्टाइल का हिस्सा है अंकुश जी, या फिर ये रेंटल इनकम और एप्रिसिएशन दोनों को ही मतलब एक साथ देख सकते हैं? एब्सोल्युटली, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। एक तो आपके पास सेकंड होम के लिए एक प्रॉपर्टी है। जैसे आज मैं आपको देहरादून के बारे में बताना चाहूँगा। देहरादून हाईवे खुलने के बाद इट इज़ ओनली 2.5 आवर्स ड्राइव, सो इट इज़ द परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर वीकेंड गेट अवे। जैसे ही आप अपने परिवार के साथ बोरियत फील करते हो एनसीआर में, आप अपनी गाड़ी उठा के वहाँ 2.5 घंटे में पहुँच सकते हो। एंड व्हेन यू आर नॉट देयर, you can put it on rent also. So these are things which is, you know, which is bringing money in both ways, appreciation wise also and rental wise also. अच्छा, वहीं अगर मिडिल क्लास फैमिली की हम बात करते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली है और लिमिटेड इनका एक बजट होता है, इनके पास बहुत तो पैसा नहीं है, एक लिमिटेड बजट है, तो उन्हें किस शहर में इन्वेस्ट करना चाहिए? कौन सा शहर उनके लिए बेस्ट होगा जहां वो इन्वेस्ट करें? देखिए, टायर 2 सिटीज ही बेस्ट है। दे कैन गो टू वृंदावन, दे कैन गो टू जयपुर, दे कैन गो टू देहरादून। उसका रीजन मैंने आपको पहले भी बताया था, दी प्राइजेज आर वे 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 मोर चीपर देन दी प्राइजेज इन मेट्रो सिटीज। प्लस इन सारे लोगों को वहां फोकस करना चाहिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अभी होनी है। जैसे कि आजकल एक फेवरेट डेस्टिनेशन है यमुना एक्सप्रेसवे, बिल्कुल। because of the infrastructure growth coming there. Film city is coming there. Airport has already been inaugurated by PM Modi ji. And there are many new things which are coming there. तो उसके in and around बहुत डेवलपमेंट होएगी और बहुत
प्राइजेस अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही। अच्छा, आज के समय में सर मतलब प्लॉटेड डेवलपमेंट्स ज़्यादा सेफ हैं या फिर हर किसी को मतलब रेडी टू मूव में जाना चाहिए? देखिए ऐसा नहीं है, ये इन्वेस्टर के विजन के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो मुझे लगता है प्लॉट एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होना शुरू होता है तो उसका असली एप्रिसिएशन तब मिलता है आदमी को जब वहाँ वो सारी चीज़ें बन चुकी हों। और अगर आदमी की आज इमीडिएट यूज़ ये है कि मुझे घर में रहना है या मुझे रेंटल चाहिए या मैं सेकंड होम के लिए देख रहा हूँ, तो आप कहीं भी जाके रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ले सकते हैं जो आपको अच्छा किराया दे, और अच्छा एप्रिसिएशन भी दे। हरिद्वार, वृंदावन और देहरादून जैसे सिटीज़ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर प्लॉट्स लेने वाले की, क्योंकि आप तो रोज़मर्रा लोगों से मिलते हैं, तो यहाँ पर प्लॉट्स लेने वालों की ज़्यादा डिमांड यहाँ पर हो रही है या फिर लग्जरी अपार्टमेंट्स की ज़्यादा डिमांड है? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डिपेंड करता है कि आदमी किस विजन के साथ इन शहरों में एंट्री ले रहा है। आज अगर किसी आदमी को रेंटल अपनी आमदनी चालू करनी है तुरंत, तो वो वृंदावन में जाके स्टूडियो लेगा, 1 BHK लेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वहाँ इतने श्रद्धालु आते हैं, जिससे कि होटल की, स्टूडियोज की, 1 BHK की इतनी डिमांड बढ़ रही है। तो वो ये जानता है कि मैं रेंटल भी लेता रहूंगा हर महीने, और एक सर्टेन टाइम के बाद मेरे को एप्रिसिएशन भी एक्सपेक्टेड है। अब जिस आदमी का विजन है कि मुझे तो आज प्रॉपर्टी लेके भूलना है और मैं 10 साल बाद देखूंगा उसे, मैं उसे बनाना नहीं चाहता, तो वो किसी भी टायर 2 सिटी में जाके प्लॉट ले ले, वो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोर्स एप्रिशिएट करेगा। सर, आने वाले 5-10 सालों की अगर मैं बात करती हूँ, तो आने वाले 5-10 सालों में टायर 2 सिटीज़ ये मतलब मेट्रो सिटीज़ से ज़्यादा यहाँ पर एप्रिसिएशन दे सकते हैं? देखिए मेरे को ये लगता है कि मेट्रो सिटीज में आज कहीं ना कहीं सैचुरेशन आ गया, या चलो कल सैचुरेशन इज नॉट द राइट वर्ड, हम बोलते हैं लेट्स से वो 6% से अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन मेरे को ये लगता है टायर 2 सिटी विल अप्रिशिएट एट अ मच हायर पेस। रीजन बीइंग क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होनी पेंडिंग है। जैसे आज मैं वृंदावन की बात करूं, 32,000 करोड़ रुपए का यूपी गवर्नमेंट का बजट है ब्रज के आसपास काम करने के लिए। दैट इज ए ह्यूज अमाउंट। जब वो अमाउंट वहां लगेगा, जब वहां कॉरिडोर जो कि बहुत दिनों से प्लान्ड है, जो मंदिर के आजू बाजू बनना है, जब वो कॉरिडोर फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, तो कितने श्रद्धालु जो वहां आते हैं वो और आसानी से और बेहतरता से दर्शन कर पाएंगे। इमेजिन करिए कितने और लोग वहां आएंगे जो वहां पीसफुली दर्शन करेंगे। ये सब चीजें टायर 2 सिटी की शान बन जाएंगी, और उस समय प्रॉपर्टी के असली एप्रिसिएशन इन्वेस्टर देखेगा टायर 2 सिटीज में। एनसीआर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे को आज सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर्स क्यों माना जा रहा है? देखिए इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होनी पेंडिंग है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एयरपोर्ट इज बीन इनॉग्रेटेड, बट अभी वो फुल फ्लेजेडली चालू नहीं हुआ है। अभी जेवर एयरपोर्ट जो एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट है, उसका फेज 1 चालू होगा। अभी लोगों ने इतना एप्रिसिएशन देख लिया जो पिछले कई वर्षों में नहीं देखा था। अभी वहां फिल्म सिटी फुल्ली ऑपरेशनल होनी है, लॉजिस्टिक हब्स आने हैं, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज आनी है, एयरपोर्ट ऑपरेशनल होना है। तो इसलिए वो फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है सारे इन्वेस्टर्स की, क्योंकि जब ये सारी चीजें ऑपरेशनल हो जाएंगी तब वहां होटल्स आएंगे, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आएंगे, अपनी आदमी इंडस्ट्री लगाएगा, जिससे कि वहां पर व्यवसाय पैदा होगा। व्यवसाय पैदा होगा तो लोग बागों की डिमांड वहां के एरिया के लिए और बढ़ेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास रियल एस्टेट मार्केट पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है सर? सुपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है मैडम। जैसे कि मैंने आपको बताया, देर आर मैनी न्यू थिंग्स विच इज़ प्लान नियर द एयरपोर्ट। जैसे कि बहुत सारे नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े लॉजिस्टिक हब्स बन रहे हैं, फिल्म सिटी वहाँ डेवलप हो रही है, होटल्स का इतना बड़ा बिजनेस वहाँ चालू होने वाला है जब ट्रैवलर्स आना जाना शुरू कर देंगे। और अभी तो कुछ भी फेज स्टार्ट नहीं हुआ। जब ये फुल्ली ऑपरेशनल होएगा, इमेजिन करिए द काइंड ऑफ ट्रैवलर्स जेवर एयरपोर्ट विल सी। सो इन सब चीज़ों से फुल ऑन एप्रिसिएशन की उम्मीद लगाइए आप यमुना एक्सप्रेसवे पर। अच्छा, यमुना एक्सप्रेसवे फ्यूचर में सिर्फ रेजिडेंशियल हब बनेगा या फिर अगर मैं कहूँ कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो क्या इसमें भी तेज़ी बढ़ेगी? देखिए मैडम, कमर्शियल में भी तेजी बढ़ेगी। उसका रीज़न क्या है, जब रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ बनेंगी,
जब लोग वहां बसेंगे जाके, तो ऑफ कोर्स वहां कमर्शियल की भी नीड आएगी। जहां आपने 40-50 सोसाइटियां बना दी, वहां ऑफ कोर्स आपको होटल चाहिए, वहां ऑफ कोर्स आपको अच्छे मॉल्स चाहिए, वहां ऑफ कोर्स आपको फैक्ट्रीज चाहिए, ऑफिसेज चाहिए जहां लोग बाग काम करेंगे। इन सब चीजों से कमर्शियल रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहता है, तो उसे टायर 2 सिटीज़ और एनसीआर मार्केट्स के बीच बैलेंस कैसे बनाना होगा? देखिए, अगर आप एक स्टेबल एसेट ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है मेट्रो सिटी शुड बी योर नंबर वन चॉइस। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म investment and you want to enter at a better price, then people should go to tier 2 cities. So in a like this, they can have a balanced portfolio, managing both the places, metro city also and tier 2 city also. आज प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते समय बायर सबसे बड़ी कौन-सी गलती कर रहे हैं सर? बायर सबसे बड़ी गलती करता है सस्ते प्राइस ढूंढने की कॉम्प्रोमाइज लोकेशन पर। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम बायर की ये है कि वो सस्ता प्राइस ढूंढता है और लोकेशन कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। जबकि मेरा ये मानना है, आप प्राइस को साइड हटा के लोकेशन कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। अच्छे डेवलपर के साथ अपनी प्रॉपर्टी लें, रेप्यूटेड डेवलपर के साथ अपनी प्रॉपर्टी लें, उसका बैकग्राउंड चेक करके प्रॉपर्टी लें, और डेफिनेटली एक कंसल्टेंट अपने साथ रखें जो उसे गाइड कर सके। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, कई लोग सिर्फ जैसे अभी हम लो प्राइस की बात कर ही रहे हैं कि आपने कहा कि लोग लो प्राइस देखते हैं। लो प्राइस देखकर इन्वेस्टमेंट लोग कर लेते हैं। क्या ये अप्रोच फ्यूचर में रिस्की साबित हो सकता है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली रिस्की साबित हो सकता है। लोग बाग फॉल्स प्रोमिसेस को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। आज ऐसे भी लोग हैं जो ग्राहकों को मिसलीड करते हैं ये कह के कि आपको लोकेशन भले ही अच्छी ना मिल रही हो, लेकिन आपको प्राइसिंग बहुत अच्छी मिल रही है। मेरा मानना ये है, प्रॉपर्टी में सिर्फ 3 चीजें चलती हैं: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। इसके एग्ज़ैक्टली। अलावा और कुछ प्रॉपर्टी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गो फॉर द बेस्ट लोकेशन। हुँ। एक आम बायर को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वो कौन-सी 5 चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ही खरीदनी चाहिए। आज कोई भी प्रॉपर्टी लॉन्च होने से पहले उसे रेरा नंबर लेना पड़ता है। अगर किसी प्रॉपर्टी का रेरा नंबर है, दैट मीन्स दे हैव फुल्ली कंप्लाइड विद ऑल दी लॉज जो भी उन्हें चाहिए अपनी प्रॉपर्टी को लॉन्च करने के लिए। सेकंड, लोकेशन के बारे में मैंने आपसे बात करा, दे शुड ऑलवेज चूज फॉर द बेस्ट लोकेशन। हुँ। तीसरा, मेरे को लगता है कि डेवलपर की क्रेडिबिलिटी। आज एक अच्छे डेवलपर के साथ आप प्रॉपर्टी खरीदिए, रेदर देन किसी के साथ भी आपने प्रॉपर्टी ले ली। चौथा, मेरे को लगता है प्रॉपर्टी बाय करने के बाद क्लाइंट्स को पेशेंस रखनी चाहिए। दे शुड नॉट लुक फॉर क्विकली सेलिंग द प्रॉपर्टी। दे शुड एटलीस्ट वेट फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। तभी आपको प्रॉपर्टी अच्छा एप्रिसिएशन दे सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लास्ट, आप उन सिटीज में जाके इन्वेस्टमेंट करिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अभी होनी है, हुँ। जहां कनेक्टिविटी और बेटर होनी है, जहां कोई एक ऐसा रीजन आने वाला है जिसकी रीजन से प्रॉपर्टी बढ़ेंगी। तो ये 5 बातें हैं जिनका ग्राहक को ख्याल रखना चाहिए। अंकुश जी, लोकेशन, बिल्डर रेपुटेशन और लीगल वेरिफिकेशन, इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है? मेरे हिसाब से तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। तीनों को आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करके चलना चाहिए। लोकेशन, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज लोकेशन। डेवलपर, ऑफ कोर्स आपको डेवलपर बेस्ट चुनना है। और वेरिफिकेशन, ये तो हर इंसान का कर्तव्य है, उसका राइट है। कोई चीज अगर आप ले रहे हो तो उसे वेरीफाई करके लीजिए। अच्छा, रियल एस्टेट फ्रॉड्स की अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि रियल एस्टेट फ्रॉड्स और फेक प्रोमिसेस से बचने के लिए लोगों को किन रेड फ्लैग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? क्लाइंट शुड नेवर फॉल फॉर फॉल्स प्रोमिसेस। आजकल बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस कर दिए जाते हैं ग्राहक को कि जी आप ये प्रॉपर्टी ले लीजिए, ये इतना अप्रिशिएट कर जाएगा। अनरियलिस्टिक रिटर्न्स के पीछे क्लाइंट बहुत भागता है। मुझे लगता है वो सुपर अवॉइड करना चाहिए किसी भी क्लाइंट को। नेवर गो फॉर अनरियलिस्टिक रिटर्न्स, और रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टियों पे दिमाग लगाएं, उसी पे फोकस करें, वही आपके लेने लायक चीज है। सिर्फ सोशल मीडिया पर बहुत से लोग हैं अंकुश जी जो सोशल मीडिया पर एड्स देखते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने चले जाते हैं, तो क्या ये करना चाहिए कि हमने सोशल मीडिया पर कोई ऐड देखा और उसके बाद हम उस प्रॉपर्टी को खरीदने? देखिए, आपको किसी भी प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं से तो पता चलेगा ही।
तो आज ये बात मैं कहूँ कि सोशल मीडिया देख के प्रॉपर्टी लेने मत जाओ, बिल्कुल आप सोशल मीडिया के जरिए भी आपको कोई प्रॉपर्टी अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन उसे देखने से पहले आपको जो बातें हमने बताई उन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड, रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं, जैसे कि उस प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, जैसे कि आप जिस लोकेशन में ले रहे हो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में क्या क्या और चीज़ें ऐड होंगी या होनी है। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो चाहे आप सोशल मीडिया से लीजिए, चाहे आप वर्ड ऑफ माउथ से लीजिए, चाहे आप न्यूज़पेपर के ऐड देख के लीजिए, इन सब बातों का ख्याल रखिए और कहीं से भी प्रॉपर्टी लीजिए। आप रेरा की बात कर रहे हैं। रेरा की अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि रेरा आने के बाद बायर्स का कितना ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो इसमें बढ़ा है, और खासकर अगर टायर 2 सिटीज़ की मैं बात करूँ तो किस तरह का ट्रस्ट बढ़ा देखिए, बहुत ट्रस्ट बढ़ गया है रेरा आने के बाद। आज हर चीज़ रेरा बड़ी क्लोजली मॉनिटर करता है। कोई अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो डेवलपर के लिए भी कुछ रूल्स हैं विच नीड्स टू फॉलो। जैसे फॉर एग्जांपल ओनली 30% ऑफ द मनी दे हैव टू कीप ऑलवेज इन रेरा अकाउंट इन केस ऑफ इमरजेंसीज। तो इन सब चीज़ों से बहुत कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया है क्लाइंट का। और स्पेशली ये चीज़ें टायर 2 सिटीज़ में नहीं होती थी। टायर 2 सिटीज़ का अगर आप आज इतिहास उठा के देखो तो वहाँ पर बिना रेरा के प्रोजेक्ट पहले से खूब धड़ाके से बिकते आए हैं। वहाँ लोगों ने कई बार फ्रॉड का भी सामना किया, कई बार उनके पैसे भी बर्बाद हो गए, लेकिन आफ्टर रेरा कमिंग इनटू पिक्चर नाउ दे कैन लिव अ हैप्पी लाइफ। They can invest in the project which is RERA register. Rest court is there, one body is there who will take care of their investment. क्या आज भी मार्केट में ऐसे लूपहोल्स हैं अंकुश जी जो बायर्स को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल लूप होल्स तो हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं होते हैं। जैसे कि फॉल्स प्रोमिसेस करना, जैसे कि अनरियलिस्टिक वादे कर देना किसी भी क्लाइंट को कि जी ये प्रॉपर्टी इतने टाइम में इतनी बढ़ जाएगी। इन सब चीज़ों के पीछे ना भागें तो आप फ्रॉड से बचे रहेंगे। जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स और फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यही होगी कि सबसे पहले तो आप रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को लेने की कोशिश करें। आप बिल्कुल ही सेफ होना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर रेडी टू मूव इन इन्वेस्टमेंट्स। देयर आर मैनी सच इन्वेस्टमेंट्स which is ready to move in. You can get it registered immediately and you can start taking rents from it immediately. तो ये सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर कर सकता है। क्या लग्जरी रिजॉर्ट इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में फिक्स्ड डिपॉजिट और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न दे सकते जी, हैं? एब्सोल्युटली दे सकते हैं। रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग में अपना सेकंड होम बनाना आपके लिए, वो आपकी प्रॉपर्टी को अप्रिशिएट भी कर रहा है। And because tourism is on a higher side, people go to resorts and they want to enjoy such properties. Not they don't want to buy it, but they want to enjoy such properties. तो आपको एक अच्छा रेंट भी वहाँ मिलता है। अच्छा, रियल एस्टेट में राइट टाइमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर राइट लोकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा राइट लोकेशन एट राइट टाइम इम्पॉर्टेंट है। लोकेशन को तो आप कभी मिस नहीं कर सकते, लेकिन उस लोकेशन का भरपूर फायदा उठा पाएंगे जब आप राइट टाइम में इन्वेस्ट करेंगे। हम्म। क्या इंडिया में स्पिरिचुअल टूरिज्म आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर का बड़ा ग्रोथ इंजन बन रहा है सर? एब्सोल्युटली, जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट इज डूइंग सो मेनी थिंग्स एट स्पिरिचुअल प्लेसेस। जैसे कि ब्रज को बनाने के लिए 32,000 करोड़ रुपए इज नॉट द स्मॉल अमाउंट। आज वृंदावन में कॉरिडोर बन रहा है, 500 करोड़ का उसका बजट है, दैट इज नॉट द स्मॉल अमाउंट। इन सब चीजों को करने के बाद श्रद्धालु बहुत आसानी से दर्शन कर सकेंगे। बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो हमेशा से कहा जाता है कि कृष्ण के और नजदीक जाओ, और नजदीक जाने के लिए वृंदावन इज द प्लेस, मथुरा इज द प्लेस। बिल्कुल। तो आदमी वहां जाना चाहता है, उनसे कनेक्ट होना चाहता है और उनके ही शरण में अपनी एक कुटिया बना के रहना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। BOP.in मार्केट में क्या अलग करने की कोशिश कर रहा है? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि जितने भी हमारे व्यूवर्स पॉडकास्ट देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? मेरा लॉन्ग टर्म विजन क्लाइंट को लेके ये है कि हम उन्हें राइट लोकेशन की चीज राइट टाइम पर बताएं और राइट टाइम पे उनकी एंट्री कराएं। जैसा कि आपने मेरे से पूछा था क्या जरूरी है, मैंने कहा था टाइमिंग और लोकेशन हैज टू गो हैंड इन हैंड। तो एज कंपनी वी हैव अ विजन
दैट हमारा जो भी क्लाइंट हो, जो भी हमारा इन्वेस्टर हो, वो वहां पहुंचे जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है या और होनी है, और राइट टाइम पे पहुंचे और राइट लोकेशन को ले। जी। आज के समय में एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर मैं देखूं तो पहले से कितना ज़्यादा चेंज हो गई हैं। देखिए, आज एक कंसल्टेंट की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स दोनों बढ़ गए हैं। आज वो सिर्फ एक ब्रोकर की तरह काम नहीं कर रहा, ही इज एक्टिंग लाइक अ कंसल्टेंट। He is also helping him calculating his ROIs. He is also helping him not only buying the property but also selling it. He is helping him in getting best rentals, and he is also helping him, giving him the right opportunity at right time. So आज roles and responsibilities बहुत बढ़ चुकी हैं हमारी, और इन सब के बाद भी जो पोस्ट सेल सर्विसेज होती है उन सब में हमारा बहुत रोल है। आज कोई क्लाइंट बाय चांस किसी बुरे डेवलपर के चक्कर में फंस गया, उसे लीगली सपोर्ट करना, उसे लीगली हेल्प करना, ये भी हमारी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट है। पहले ब्रोकर सिर्फ अगर हम देखें तो वो प्रॉपर्टीज दिखाते थे, लेकिन आज पूरे क्लाइंट को कंप्लीट फाइनेंशियली गाइडेंस, मतलब ये सारी चीज़ें वो चाहते हैं। तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? बड़े पॉजिटिव तरीके से देखते हैं इस बदलाव को, और मुझे तो लगता है जो प्रैक्टिसेस BOP.in फॉलो करता है वो हर किसी कंसल्टेंट को फॉलो करनी चाहिए। आज आप किसी क्लाइंट के साथ एक ट्रांजैक्शन करने की ना सोचें, बिल्कुल। आज आप क्लाइंट के साथ मल्टीपल ट्रांजैक्शन करने की सोचें, और वो मल्टीपल ट्रांजैक्शन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आप अपने क्लाइंट के पैसे को ग्रो कराएं। ग्रो कैसे होएगा? जब आप उसे राइट टाइम पर राइट लोकेशन पर पहुंचाएं। तो ये सारी चीजें करेंगे तो यू विल हैव रिपीट क्लाइंट। अंकुश जी, लास्ट में मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स, HNI बायर्स और रियल एस्टेट में करियर बनाने वाले यूथ के लिए आपके वो 5 सबसे बड़े सक्सेस मंत्रास क्या हो? देखिए, पहले तो इसे 2 भागों में बांट लेते हैं। पहले हम बात करते हैं HNI इन्वेस्टर्स की और मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स की। उन्हें जहां भी इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहले उन्हें ये देखना है दे आर बाइंग रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, they should never compromise on location, they should go for best of the best developers, and they should have patience while they are doing investment, and their vision should be long term vision rather than short term vision. Now talking about people who want to make their careers in a real estate, the first thing they have to do is they have to follow BOP.in. मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, BOP.in also runs a network named as United Network. So what we are doing is we are urging and we are making a network of all the people, चाहे वो रियल एस्टेट जानते हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर में हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो घर में बैठी एक गृहिणी हो, हम उन सबको अपने नेटवर्क में ऐड करते जा रहे हैं और उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि उन्हें सारे रियल एस्टेट की नॉलेज एक क्लिक पे अपने घर बैठे बैठे मिल जाती। अब कोई भी एक यंग प्रोफेशनल है जिसे रियल एस्टेट का कुछ भी नहीं आता, सबसे पहले उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो रियल एस्टेट को समझे। वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे यूनाइटेड नेटवर्क पे अवेलेबल है। उसके बाद उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी वो अपने जानने वाले लोगों को बताए। वो सारी इंफॉर्मेशन एक क्लिक पे यूनाइटेड नेटवर्क के माध्यम से उसे जाती है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अब शुरू ही कर देंगे बस यहाँ पर क्लिक करना। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और इनफैक्ट कि रियल एस्टेट को लेकर जितनी भी हमने लोगों के बीच में, चूंकि मैं काफ़ी सारे लोगों से मिलती रहती हूँ, पॉडकास्ट पे होते हैं, तो रियल एस्टेट को लेकर जो एक लोगों के मन में एक असमंजस रहता है कि सही है नहीं है, जैसे फेक बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग क्लियर हो गए हैं और बहुत अच्छा लगा आप आए। मैं काफ़ी समय से कोशिश कर रही थी कि आपको बुलाऊँ, एटलीस्ट बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हों। थैंक यू सो मच अंकुश। थैंक यू, नमस्कार।